तो गुरु फाइनली ब्लैक क्लोवर मांगा का रिटर्न्स होने वाला है, यानी कि 30 अक्टूबर को हम लोगों को ब्लैक क्लोवर के मांगा के 3 न्यू चैप्टर्स को मतलब भाई रिलीज होते हुए नजर आएंगे। यानी कि ब्लैक क्लोवर जो है ना गाइस, कुल मिला के यानी कि 15 दिन के बाद वो रिटर्न करने वाला है। 30 अक्टूबर को उसके 3 न्यू चैप्टर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, उसके आगे की स्टोरी देखने के लिए मिलने वाली है। और गाइस रूमर्स के मुताबिक अपडेट ये भी निकल के आ रहा है कि जल्द ही ब्लैक क्लोवर का मांगा एंड होने वाला है, जहां ब्लैक क्लोवर की स्टोरी जो है ना वो हम लोगों को दी एंड होती हुई नजर आएगी। उसके साथ ही बहुत सारे लोग ब्लैक क्लोवर के सीजन 5 का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएगा, और बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि ब्लैक क्लोवर का सीजन 2 हिंदी डब में कब आएगा। उसके साथ ही हम लोग मांगा की बात कर ही रहे हैं, तो फ्री रन एनिमे का मांगा कहाँ जा सकता है? तो गाइस फ्री रन बियॉन्ड जर्नी एंड, हाँ गाइस इस मांगा को अब इनफिनाइट हिट्स के अंदर चला गया है, यानी कि ये हिट्स के अंदर आ चुका है। और लिटरली भाई ये मांगा कमाल कर रहा है। देखो फ्री रन का जो मांगा है वो हर बार बहुत सारी चीजें हम लोग को करते हुए नजर आता है, लेकिन अब वो हिट्स के अंदर घुस चुका है। उसके साथ ही नेटफ्लिक्स का एक न्यू हिंदी डब एनिमे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है, यानी कि उसकी स्ट्रीमिंग हो रही है, जिसका नाम है सेल डेथ वॉच। हाँ गाइस इस एनिमे को हिंदी डब में हमारे नेटफ्लिक्स के ऊपर दिखाया जा रहा है, और एक्चुअली ये बहुत अच्छा एनिमे है, जाके आप लोग एक बार वॉच आउट कर सकते हो। और इसकी डबिंग मुझे मतलब भाई बहुत अच्छी लगी। डबिंग इतनी खास भी नहीं है और इतनी जबरदस्त भी नहीं है, लेकिन भाई एवरेज डबिंग है, जाके आप लोग आराम से देख पाओगे। इसके साथ ही हमारे जुत्सु काइसन के जीरो मूवी को हिंदी डब में सोनिया के ऊपर जल्द ही दिखाया जाएगा बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। और रूमर्स के मुताबिक 24 अक्टूबर को आप लोगों को इस मूवी को सोनिया के ऊपर हिंदी डब में दिखाया जा सकता है बोल के भी अपडेट निकल के आ रहा है। अब देखो भाई सोनिया ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि 24 अक्टूबर को आप लोगों को सोनिया वाले इस मूवी को, यानी कि जुत्सु काइसन के जीरो मूवी को हिंदी डब में दिखा सकते हैं। उसके साथ ही जुत्सु काइसन की हम लोग एक न्यू मूवी को थिएटर्स के अंदर दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उस मूवी का नाम होने वाला है एक्सक्यूशन। और गाइस इस मूवी के अंदर हम लोगों को कलिंगम आर्क के भाई साहब रिकैप को दिखाया जाएगा, और न्यू आर्क के 2 एपिसोड्स को दिखाया जाने वाला है, यानी कि जुत्सु काइसन के सीजन 3 के 2 जो है ना गाइस एपिसोड्स को इसी मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। और ये मूवी जबरदस्त होने वाली है। इस मूवी को नवंबर 7 को भाई साहब हमारे जापानीज थिएटर्स के अंदर दिखाया जाएगा। अब इंडियन थिएटर्स की बात की जाए तो ये इंडियन थिएटर्स के अंदर भी आ सकता है। देखते भाई क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। उसके साथ ही हंटर एक्स हंटर एनिमे के ग्रीड आइलैंड आर्क को अब हिंदी डब में हमारे MX प्लेयर के ऊपर दिखाया जा रहा है, जाके आप लोग आराम से देख सकते हो। और भाई MX प्लेयर वाले हंटर एक्स हंटर के ऊपर बहुत ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, जिस तरीके से कार्टून नेटवर्क ध्यान दे रहा था वो ध्यान नहीं दे रहा है। अब मैं क्या ही बताऊं यार। उसके साथ ही गाइस हमारे जियो हॉटस्टार के ऊपर आप लोगों को बहुत सारे हिंदी डब एनिमेस भाई इन फ्यूचर यानी कि कुछ ही दिनों में देखने के लिए मिलने वाले है, जिसके अंदर नाम निकल के आ रहा है गॉब्लिन स्लेयर। उसके साथ ही सेल एट वर्क, उसके साथ ही भाई साहब जोजोस बिजार एडवेंचर, उसके साथ ही माय हीरो एकेडमिया को भी हिंदी डब में जियो हॉटस्टार के ऊपर दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इन फ्यूचर आप लोगों को टोक्यो रिवेंजर्स को भी दिखाया जा सकता है। उसके साथ ही हम लोगों को द गॉड ऑफ हाई स्कूल इसे भी हिंदी डब में दिखाया जाने वाला है। उसके साथ ही हम लोगों को रिबॉर्न टू मास्टर द ब्लेड फ्रॉम हीरो किंग, हाँ गाइस इस एनिमे को भी हिंदी डब में जियो हॉटस्टार के ऊपर दिखाया जाने वाला है। उसके साथ ही स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन इस एनिमे को भी हिंदी डब में जल्दी आप लोगों को हमारे जियो हॉटस्टार के ऊपर दिखाया जाने वाला है। यानी कि कुल मिला के इतने सारे एनिमेस को हमारे जियो हॉटस्टार के ऊपर दिखाया जाएगा। और भाई जियो हॉटस्टार अपना एक ब्लॉग बना रहा है, जिसके अंदर वो बहुत सारे एनिमे को आराम से सजा के दिखाएगा। जितने भी एनिमेस का मैंने नाम लिया है उनमें से 80% एनिमे को पहले ही हिंदी डब में दिखाया गया है, और उनको फिर से हिंदी डब में हमारे प्यारे से जियो हॉटस्टार के ऊपर दिखाया जाएगा। इनमें से कुछ एनिमेस को हमारे भाई साहब म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखाया जा सकता है। उसके साथ ही भाई साहब एनिमे टाइम्स के ऊपर भी दिखाया जा सकता है। उसके साथ ही ब्लिच के सीजन 1 को हिंदी डब में हमारे जियो हॉटस्टार के ऊपर दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, लेकिन इसकी डबिंग बहुत ही ज्यादा बेकार होने वाली है। हाँ गाइस जो ब्लिच का जो OG सीरीज है उसके सीजन 1 से लेके आप लोगों को उसकी हिंदी डबिंग देखने के लिए मिलेगी। और गाइस इसके ऊपर मैंने कल अपडेट भी दिया था कि इसकी डबिंग बेकार हो सकती है, लेकिन अब मुझे बहुत बड़ी अपडेट ये मिली है फ्रॉम भाई गोकू ऑफिशियल रियल। कल उन्होंने एक स्टोरी डाली थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इसकी डबिंग बेकार हो सकती है, इतना एक्सपेक्टेशन मत रखना। तो भाई मुझे लगता है कि इसकी डबिंग हम लोगों को बेकार ही देखने के लिए मिलेगी। जहां ब्लिच के 1000 ईयर ब्लेड वार के अंदर इन लोगों ने इतनी घटिया डबिंग की थी, हमें बात कर रहा हूँ जियो सिनेमास की। और भाई जियो सिनेमा और जियो मतलब भाई
भाई मतलब हॉटस्टार ही बन चुका है वो, यानी कि पहले हॉटस्टार जो है ना वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार था और जियो सिनेमा को दोनों मिला के ये बन चुका है जियो हॉटस्टार, और सारे जियो सिनेमा के जो एनिमे से वो जियो हॉटस्टार के ऊपर आ चुके हैं। तो भाई आप लोग समझ सकते हो कि इसकी डबिंग किस तरह से हम लोगों को थाली में परोसी जाएगी। और देखो भाई ब्लीच इतना ज़बरदस्त एनीमे है, लेकिन उसकी इतनी घटिया डबिंग हम लोग को देखने को मिल जाए ना भाई, दिमाग सटक जाता है, अट्टा माझी सटक ली। उसके साथ ही नारुतो शिपन के हिंदरब के न्यू एपिसोड्स के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यानी कि नारुतो शिपन के हिंदरब के न्यू एपिसोड्स के अंदर फिर से सेंसरशिप करना स्टार्ट कर दिया है सोनी वालों ने। यानी कि पहले हम लोगों को लगा था, जो लास्ट 2 एपिसोड आए थे उसके अंदर मुझे लगा था कि भाई सोनी वाले अच्छे काम कर रहे हैं, सीन्स को ज़्यादा कट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब सोनी वाले ज़्यादातर सीन्स को कट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता भाई उन सीन्स को कट क्यों ही कर रहे हैं, जो सीन्स वो लोग टीवी के ऊपर दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं आएगी भाई, लेकिन उन सीन्स को भी सोनी वाले कट कर रहे हैं। तो आई डोंट नो भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और कल जो है ना एक फिलर एपिसोड आया था और एक अच्छा वाला एपिसोड आया था, और दोनों मुझे देखने में मज़ेदार लगे, लेकिन भाई कल के एपिसोड बोरिंग भी थे, इतना ज़्यादा खास भी नहीं लगे, लेकिन एपिसोड तो एपिसोड होते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दो, और माइक को मैंने भी हिट कर दिया है। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते भाइयों।